नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज का पहला दिन पूरी तरह भारत के नाम रहा। अब देखिए, भारत ने 300 रन बनाए हैं, 6 विकेटें गिर गई हैं, लेकिन रोहित शर्मा और उसके साथ अजिंक्य रहाणे, इन दोनों की साझेदारी ने भारत को सबसे मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। यह टर्निंग विकेट है, आपने देखा नहीं तो आप अभी देखेंगे। गेंद कोबरा की तरह घूम रहा है, और जब गेंद कोबरा की तरह घूमता है, सामने वाली टीम के लिए आसान नहीं होगा। पहले दिन अगर यह हाल है, तो दूसरे, तीसरे और अगर मैच चौथे दिन जाता है तो आप अंदाजा लगाइए। लेकिन भारत ने 300 रन बनाए एक दिन में, और वो रोहित शर्मा की शतक की बदौलत। 161 रन। जब रोहित आउट हुए तो टीम का स्कोर था 248। अंदाजा लगाइए, 248 में 161 सिर्फ रोहित शर्मा लगा गए थे। उससे पहले भारत की 3 विकेटें गिर गई थी जल्दी, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने 67 रन बनाए। उनकी और रोहित शर्मा की जो 162 की पार्टनरशिप थी, उसने भारत को पहले सेव किया और उसके बाद शायद वहां पहुंचा दिया जहां पर ऋषभ पंत कल आकर अगर 1-1.5 घंटा और खेल गए तो भारत 450 तक पहुंच सकता है, और ये रन यहां पर काफी हो सकते हैं। मेरे साथ सनी भाई हैं, और सनी भाई चेन्नई से। मुझे लगता है सनी भाई सीधा सीधा आप कमेंट्री कर ही आए हैं। टाई अभी भी लगी हुई है, और आपके चेहरे पर हालांकि थकान दिख रही है, लेकिन खुशी भी दिख रही है कि फाइनली भारत की वो बैटिंग देखने को मिली जिसकी दरकार थी इस पूरी सीरीज में। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मैच की नवी गेंद भारत के लिए बड़ा झटका बनकर आई। शुभमन गिल खाता तक नहीं खोल सके। इंग्लैंड का जोश 7वें आसमान पर। बड़ी तेजी के साथ रोहित ने उसे नीचे उतार दिया। दूसरे विकेट के लिए रोहित और पुजारा के बीच 84 रनों की साझेदारी हुई। इसमें से ज्यादातर रन रोहित के ही थे। इससे पहले कि इंग्लैंड बुरी तरह बैकफुट पर जाता, पुजारा का कम फुटवर्क आड़े आ गया। वो गेंद को बल्ला लगा बैठे और गए। स्कोरबोर्ड पर एक और रन जुड़ा था कि विराट बोल्ड हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ दुर्घटना घट चुकी है। ये तस्वीरें सारी कहानी खुद कह देती। असली रंग जमा जब रोहित के साथ क्रीज पर जुड़े उप कप्तान रहाणे। रहाणे इंग्लैंड की धार को खुद कर रहे थे, तो रोहित रन और रंग दोनों जमा रहे थे। टी के बाद जल्द ही वो लम्हा आया जब रोहित ने नर्वस 90s से उबरते हुए शतक जड़ दिया। रोहित रहाणे की जोड़ी को तोड़ना इंग्लैंड के लिए टेढ़ी खीर बन गया था। इस शॉट के जरिए रहाणे ने अपना अर्धशतक पूरा किया। भरोसे से भरी भारत की पारी हुंकार के साथ आगे बढ़ रही थी। रोहित ने 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया। लग रहा था भारत विशाल और विराट स्कोर की ओर जाएगा, लेकिन 161 के निजी स्कोर पर रोहित स्वीप शॉट खेलते हुए आउट हो गए। मोइन अली ने रहाणे के शतक का सपना भी तोड़ दिया। 67 रन पर खत्म हुई उप कप्तान की पारी। इस पारी में अश्विन स्पिन तो झेल गए, लेकिन ओली स्टोन को नहीं झेल पाए। 33 रन बनाकर पंत क्रीज पर हैं, उनके साथ अक्षर पटेल। कल पंत पटाखा खेल गए तो इंग्लैंड की इस मैच में वापसी बहुत मुश्किल होगी। आज तक ब्यूरो। रोहित शर्मा 248 रनों पर जब विकेट गिरा, अगली ही ओवर में भले कि रहाणे भी आउट हो गए, लेकिन 161 रन बना चुके थे। सनी भाई, सवाल आपका कट गया, जवाब कट गया आपका। आज जो बैटिंग की है रोहित शर्मा ने और अजिंक्य रहाणे ने, शायद इंग्लैंड भी जानता है कि इस विकेट पर भारत ऑलरेडी 300 बना चुका है, और विकेट बेहतर नहीं होगा, खराब ही होता जाएगा। 350, 450 काफी है। हाँ बिल्कुल, देखिए पिच ऐसी है कि तीसरे चौथे दिन पर यहाँ पे बल्लेबाजी करना बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि गेंद घूम रही है, थोड़ी सी उछाल ले रही है, कभी कभी नीचे भी रहती है,
तो तीसरे चौथे दिन पर बैटिंग करना बहुत मुश्किल होगा। और इसीलिए ये जो पारी रोहित शर्मा ने की है और उसकी जो साझेदारी थी 162 रन की साझेदारी अजिंक्य रहाणे के साथ जो थी, उससे भारतीय टीम को एक अपर हैंड दे दिया उन्होंने। और जैसा अगर अगर कल आधा घंटा भी या 1 घंटा भी ऋषभ पंत चले और तो फिर पौने 400 400 तक अगर स्कोर हो गया तो फिर इंग्लैंड इस गेम में वापसी नहीं कर सकती। सनी भाई, रोहित खास तौर से जिस तरह उन्होंने शुरू किया, वो कहते हैं ना कि आप कंडीशंस को बेहतर पढ़ लिया था। सुबह पहली गेंद खेलते अंदाजा हो गया था कि यहां पर जितना मैं नई गेंद पर रन बना लूं उतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतने ही रन चलते भी रहेंगे। लेकिन वो किसी वक्त रुके नहीं, कोई भी खराब गेंद उन्होंने छोड़ा नहीं। देखिए, वो जानते थे, अनुभवी खिलाड़ी है, वो जानते थे कि जो बंदा सेट है उसको कैरी ऑन करना है, क्योंकि अगर आप एक खराब शॉट खेल के आउट होते तो फिर फटाफट दूसरी विकेट जाती है। हमने उनकी विकेट के बाद में अगले ओवर में अजिंक्य रहाणे की विकेट देखी थी और चेतेश्वर पुजारा आउट हो गए, एक अगले ओवर में विराट कोहली आउट हो गए। तो ये हमेशा क्रिकेट में होता रहता है कि 1 gets 2, और इसी की वजह से वो जानते थे कि जो साझेदारी है वो जितनी लंबी हो उतना भारतीय टीम के लिए फायदा होगा। और बिल्कुल मतलब सोच समझकर जिम्मेवारी से उन्होंने आज बैटिंग की। बहुत कम ऐसे वो खुद को जो अच्छे शॉट लगते हैं वो बहुत कम उन्होंने खेले। जब कभी ऊपर से मार रहे थे तो सोच समझकर मार रहे थे। मतलब शॉट सिलेक्शन उनका जो था बहुत ही बेहतरीन शॉट सिलेक्शन था आज। और साथ ही साथ मदन जी, अजिंक्य रहाणे मतलब 100 तो दिख गया है, 161 रन दिख जाते हैं बोर्ड पर। कभी कभी क्या होता है ना, 60 65 56 67 रन ये दिखते नहीं, लेकिन वो रन भी सोने से कम नहीं थे, क्योंकि अगर रहाणे उस वक्त आउट हो गए होते या ये पार्टनरशिप ना होती तो भारत कितने रन नहीं बनने थे, और वो भी एक दिन में 300 बने। हाँ बिल्कुल, देखिए अजिंक्य रहाणे में बहुत अच्छी पारी खेली, क्योंकि देखिए पार्टनरशिप में जब आप खेलते हैं तो उन रनों की वैल्यू भी थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि उस वक्त इंडियन बैटिंग को एक पार्टनरशिप चाहिए थी। पहली पार्टनरशिप जो हुई है पुजारा और रोहित शर्मा के साथ 85 रन, उसके बाद 161 की जो पार्टनरशिप हुई उससे भारत का जो टोटल है 300 रन के करीब पहुंचा है। और मैं समझता हूं कि रोहित ने जैसे विकेट टर्न कर रहा था और जैसे उन्होंने बैटिंग की, कमाल की उन्होंने बैटिंग की। मैं समझता हूं कि ये उनका हो सकता है कि बहुत बहुत बड़ा शतक हो और मैच विनिंग शतक होगा ये, क्योंकि जैसे टर्न कर रहा है बड़ा मुश्किल है इंग्लैंड के लिए कि इस विकेट के ऊपर बैटिंग करना। पर यह है कि पहला टेस्ट मैच उन्होंने खेला हुआ है टर्निंग ट्रैक पे, देखते हैं कि इस टेस्ट मैच में वो कैसे। सनी भाई, उस विकेट में और इस विकेट में फर्क है, उस विकेट और इस विकेट में बड़ा फर्क है। वो तो आज गेंद पहला जब गिरा है, रफ में गिरता है या फिर मिट्टी उड़ती है, उससे पता चल जाता है। थोड़ा सा मुझे ये भी हैरानी हुई कि जब बल्लेबाज आपके खेल रहे थे, खासतौर से एंड में जब ऋषभ पंत भी खेल रहे थे, इवन जो रूट का बॉल पड़कर चढ़ रहा था, सिली पॉइंट नहीं रखा था। अब अगर हम इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बात करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन्हें दोबारा से अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? भाई वो भी तो 578 बनाकर आए हैं, कहीं हम ज्यादा अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं उनको? शायद, क्योंकि जिस तरह से ये पिच घूम रही है तो ऐसा लग रहा है कि शायद हमने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया है। देखिए, जो रूट और बेन स्टोक्स उनके जो दिग्गज खिलाड़ी है उनको जल्दी आउट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर उनको जल्दी आउट नहीं किया तो वो भी, जैसे कि रहाणे और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप थी वैसे उनकी भी पार्टनरशिप बन सकती है। और अगर उनकी पार्टनरशिप बन गई तो फिर इंग्लैंड की टीम, भारतीय टीम जो भी स्कोर करेगी उसके नजदीक आ सकती है। देखिए, कम से कम 100-150 का लीड लेना जरूरी है भारतीय टीम को, क्योंकि उससे अगर उनकी दूसरी पारी में भी अगर वो जल्दी आउट हो गए, 200 में जल्दी आउट हो गए, फिर भी चौथी पारी में इंग्लैंड को 350 रन करना मुश्किल होगा। सही बात है। और कभी कभी तो ये भी होता है कि चौथी पारी में इन कंडीशंस में 150, पौने 200, 200 रन भी मुश्किल होती है, लेकिन चौथी पारी खेलने से पहले भारत को दूसरी और तीसरी पारी खेलनी है। सनी भाई, जब मैं स्पिनर्स की बात करता हूं, शायद पिछले मैच में कुलदीप खेले होते, नतीजा कुछ और होता, पता नहीं, लेकिन कुलदीप यहां पर खेल रहे हैं। लेकिन जिस तरह की ये विकेट है, जिस तरह की ये विकेट है, यहां पर कुलदीप यादव या फिर अश्विन और अक्षर पटेल, ज्यादा डेंजरस कौन? देखिए, ज्यादा डेंजरस मुझे लगता है कि अश्विन और अक्षर पटेल। अक्षर पटेल अश्विन से भी शायद ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो गति है, क्योंकि देखिए वो लंबे कद के हैं, तेज और वो मतलब उनका हाथ ऊपर से आता है तो उनको फ्लाइट देने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी तो वो फ्लाइट बॉलर है नहीं, वो बड़े एक्यूरेट बॉलर है। और जिस तरह से ये गेंद घूम रही है, जैसे हमने जो रूट की गेंदों को देखा कि जिस तरह से घूम रही थी,
तो उसी तरह से अगर अक्षर पटेल की गेंदें घूमने लगेगी तो फिर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खेलना बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले घंटे में विकेट देखी, ऐसा लगा कि ये विकेट मेड टू ऑर्डर थी अक्षर पटेल जो डेब्यू कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की तो मैंने समझता हूं कि इंग्लैंड भारत के नजदीक पहुंच सकती है। सनी भाई, कभी कभी क्या होता है 9:30 बजे जो पहला गेंद गिरता है उससे पहले होता है कि 9 बजे जो सिक्का उछलता है वो क्या कर रहा है। और सिक्का भी इस बार चूंकि भारत के लिए सही गिरा, आपने पहले बैटिंग कर ली ऐसी कंडीशंस में, तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आप देखेंगे विकेट डिटेरियोरेट करेगा। स्पिनर्स आपने 3 खिलाए, लेकिन पहला सेशन अगर भारत कल पहला सेशन जीतता है तो अगले 2 सेशन जीत सकता है, क्योंकि पहले सेशन में भारत को 70-80 रन और अगर मिल गए और ऋषभ पंत खेल गए तो फिर भारत सबसे पहले उस जोन में चला जाता है जहां पर इंग्लैंड पर प्रेशर पड़ेगा। लेकिन टेस्ट मैच हमेशा हिलता कब है? दूसरे दिन, तीसरे दिन। मजा आएगा। कल शाम को आपसे मुलाकात होगी आज तक पर। इसके साथ थोड़ी देर बाद रात 8 बजे हमेशा की तरह आज का एजेंडा हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर आप भी आइए और आप अपने सवाल भी पूछिए और आप ही बताइए ना कि भारत सेफ है, भारत जीता कि नहीं जीतेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।